आज हम बात करने वाले हैं एक जाने माने इन्वेस्टर गुरु की, वॉरेन बफे। अगर आप इनको गूगल करोगे तो आपको सीधा ही गूगल बोल देगा कि ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे जिनका अभी नेटवर्थ 85.6 बिलियन डॉलर्स है। वैसे तो इन्होंने अपना मेजॉरिटी द वेल्थ यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करके बनाया, लेकिन हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, इन्होंने क्यों उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया। इनकी एडवाइस लेके हम उसको लेके जाएंगे इंडियन मार्केट्स में और देखेंगे कि एज अ इन्वेस्टर जो डिसेंट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे कि 3 से 4 साल या फिर 4 से 5 साल, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा खेलना है तो आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, लॉन्ग टर्म में 10-12 साल में वो ऊपर ही जाएगा। बट इफ़ वी वांट टू टॉक सेंसिबली, राइट, हर किसी का एक गोल होता है, 10-15 साल का हर किसी के पास टाइम नहीं होगा, तो उसके लिए 5 साल में हाउ कैन यू क्रिएट वेल्थ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, आज हम उसकी बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं एक बहुत ही रिलायबल सोर्स के पास, CNBC। तो हम देखते हैं कि ये क्या एडवाइस देते हैं एक इन्वेस्टर को इन जनरल कि उसको क्या करना चाहिए। पहली एडवाइस ये दे रहे हैं दैट इज़ कि थिंक लॉन्ग टर्म, राइट। और इन्होंने बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी है यहाँ पे कि अगर आप एक फार्म खरीदते हैं, फार्म का मतलब खेत, अगर आप एक खेत खरीदते हैं तो आप ये सोच के नहीं खरीदते कि जब अगले साल बारिश होगी मैं उसमें कुछ उगाऊंगा और उसको बेच दूंगा। आप ये सोच के खरीदते हैं कि मैं इसमें 10-12 या फिर 10-20 साल तक इसमें उगाऊंगा और जो उसमें से उगेगा उसको बेचूंगा और उससे मेरे को मुनाफा होगा। उसी तरह आप अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलवेज थिंक कि आप उसमें थोड़ी देर रहेंगे, उसके अप्स एंड डाउन्स के साथ रहेंगे, और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, बिकॉज यू बिलीव्ड इन दैट कंपनी, आपका वेल्थ बनेगा। हम इसको भी देखेंगे कि हम इसको इंडियन मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि स्टे ऑन द कोर्स, राइट। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट नीचे जा रहा है, तो कभी कभी होता है कि मार्केट ऊपर गया, अब होने लग जाता है कि भाई आगे जाके मार्केट नीचे ना चला जाए, मेरे को सेल कर देना चाहिए। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है, पैनिक सेट हो जाता है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, स्पेशली फॉर एक नया इन्वेस्टर जिसने देखा कि सारी की सारी मार्केट ऊपर जा रही है। जैसे सेंसेक्स अभी 50,000 टच किया तो आप मार्केट में आ गए, बट 50,000 से आगे वो कितना ही जाएगा। आज मार्केट में करेक्शन हो गया, राइट। अब मार्केट आज काफ़ी डिसेंटली नीचे गया, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा आपने इन्वेस्ट किया, सबके साथ ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया अब नीचे जाने लग गया, पैनिक सेट हो जाएगा, यू विल स्टार्ट सेलिंग। डोंट डू दैट। फिर ये कुछ अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं। देन दे से कि बाय इंडेक्स फंड्स, और इनका ये बहुत ही जाना माना एक आर्ग्यूमेंट है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूएस में जितने भी म्यूचुअल फंड्स या फिर फंड ओनर या फिर हेज फंड्स हैं, उनको बोला था कि 10 साल में एक इंडेक्स फंड जो इनका S&P 500 है, सो S&P 500 आप मान सकते हो कि जैसे हमारा सेंसेक्स है, तो इनका S&P 500 है, कि मैं एक S&P 500 में इन्वेस्ट करूँगा जो कि एक इंडेक्स फंड है। मैं ये भी बताऊँगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है, और आप लोग कुछ भी करना चाहो कर लो। 10 साल के बाद इन्होंने बेट लगाई थी कि अगर S&P 500 ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप मेरे को $1 मिलियन देना, वरना मैं आपको $1 मिलियन दूंगा। और ये 10 साल के बाद S&P 500 एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया सारे के सारे हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स से। फिर ये बात करते हैं कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, कि आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, यू शुड ग्रो एज अ पर्सन। और ये फिर से अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं, एक तो है इंडेक्स फंड्स की बात जो हम करेंगे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा है कि डोंट पैनिक, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म खेलो। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे। अगर आप जाओगे कैलेंडर ईयर ऑफ 2018, जो कि बहुत ही वियर्ड ईयर रहा था स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट्स, निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि हमारा इंडेक्स है फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो ट्रैक करता है टॉप 50 कंपनीज को, इट गेव क्लोज टू 4% रिटर्न्स। इसके बावजूद कि इसने ऐसा रिटर्न दिया, मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हमेशा डिसेंट ही रिटर्न देते हैं, बिकॉज लार्ज कैप कंपनीज ज़्यादा नहीं नीचे गिरती, उन्होंने इससे लोअर रिटर्न दिया, और कुछ ने तो नेगेटिव रिटर्न भी दिया। तो इससे थोड़ा सा पावर दिखता है इंडेक्स फंड्स का। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए, तो अभी हम उसकी बात करेंगे मीडियम टर्म के लिए। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है कि आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि आप 2 दिन में पैसे निकाल लोगे।
तो पहले बात करते हैं कि लार्ज जो फंड्स होते हैं, राइट, मोस्टली विल कंपेयर लार्ज कैप फंड्स बिकॉज लोग उसी में जाते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप तो एकदम गैम्बल हो जाता है बिकॉज वो चले तो चलेंगे, नहीं चले तो नहीं चलेंगे। इट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, राइट। एक बंदा एक जो अभी मार्केट में घुसा है उसके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग। सो वील जस्ट कंपेयर लार्ज कैप एंड इंडेक्स फंड्स। तो लार्ज कैप में क्या होता है, लार्ज कैप में एक इंसान बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर क्या करता है, वो देखता है कि जो टॉप कंपनीज है तो वो देखता है कि उसमें से मेरे को इतना परसेंट इसमें डालना चाहिए, इतना परसेंट इसमें डालना चाहिए। कोई कंपनी नीचे जा रही है तो वो उसमें से अपने पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करेगा आपका फंड कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं उसमें ज़्यादा पैसे डाल दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स कुछ नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये एक मैट्रिक को ट्रैक करते हैं कि ये टॉप कंपनीज है, मैं इन टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। ये टॉप डिविडेंड देने वाली कंपनीज है, मैं इनमें इन्वेस्ट करूंगा। ये टॉप कंपनीज है जिनमें कम से कम डेट है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। वो एक इंडेक्स, वो एक बेंचमार्क, वो एक मैथमेटिकल वैल्यू को उठाते हैं, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। इनमें भी फंड मैनेजर होते हैं बट दोज फंड मैनेजर वो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो इससे कुछ चीज़ें निकलती आती हैं। फर्स्ट इज कि आउट परफॉर्म करेगा या अंडर परफॉर्म करेगा। मोस्टली फॉर इंडियन मार्केट्स इंडेक्स फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं, एटलीस्ट अगर पुराना आप डेटा उठा के देखोगे। लेकिन अंडर परफॉर्म करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक 70-80% देता और दूसरा 8-9% देता, बहुत ही स्मॉल मार्जिन है। और ये भी चेंज हो सकता है एज द मार्केट मैच्योर्स, क्योंकि यूएस की मार्केट काफ़ी मैच्योर्ड मार्केट है। हमारी मार्केट मतलब है तो बहुत पुरानी, लेकिन इट्स नॉट मैच्योर्ड, स्पेशली द इन्वेस्टर्स जो इस मार्केट में है। फिर बात करते हैं स्टॉक डिसीजंस। स्टॉक डिसीजंस जो एक एक्टिव फंड में होते हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं कि अच्छा किसी, इमेजिन करो कि कोई कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो एक म्यूचुअल फंड जो एक्टिवली मैनेज्ड है वो उस चीज़ को देख पाएगा। इंडेक्स फंड को इतना नहीं पता चलेगा बिकॉज वो सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू पे चल रहा है। फिर सेक्टर डिसीजंस कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो, जैसे कि अभी कोविड आया था तो आपको हेल्थ केयर में जाना चाहिए था। इफ़ यू वेंट हेल्थ केयर तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला होगा। आपको टेक में जाना चाहिए था बिकॉज टेक बहुत बूम किया कोविड के वक्त, राइट। सो सेक्टर डिसीजंस आप ले सकते हो। इंडेक्स फंड में फिर से वो चीज़ नहीं हो सकती बिकॉज वो सिर्फ एक नंबर पे चलता है। फिर आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता है कि जो बंदा आपके लिए स्टॉक्स इन्वेस्ट कर रहा है कि वो कितना खर्चा उठाएगा। जैसे कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, दैट इज़ फ्री, राइट। लेकिन कोई बंदा अगर अपना दिमाग लगा के आपके लिए स्टॉक्स इन्वेस्ट करेगा वो फ्री नहीं होगा। सो उसमें वो बंदे का खर्चा होता है, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे कि वो आपके लिए पैसे बना रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये मोस्टली मैनेज्ड फंड्स में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब डिसेंट होता है, मैंने 2% भी देखा है। लेकिन इंडेक्स फंड्स में बहुत छोटा होता है बिकॉज बंदे को कुछ खास करना नहीं पड़ता। ये चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि इंडेक्स फंड्स ने बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में कैसे परफॉर्म किया। अगर आप नई इन्वेस्टर हो या फिर एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो जिसको सेफ खेलना है एंड डोंट रियली हैव द टाइम कि मतलब आप वाटर्स टेस्ट करो, आप सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करो, राइट। इंडेक्स फंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा बैठ होगा, आप ट्राई कर सकते हो उसको। मैं आपको मोस्ट ऑफ द इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। जो एक नए ठीक ठाक फैमिलियरिटी वाला रखने वाला बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है जिसको थोड़ा बहुत मार्केट में बारे पता है, उसको पता है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स क्या होते हैं, तो वो बंदा उसका एक मिक्सचर बनाएगा, राइट। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इंडेक्स फंड्स विल गिव यू डिसेंट रिटर्न्स, बाकी आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और बनती है कि एज इंडियन मार्केट्स मैच्योर, राइट, एक बंदा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो स्टॉक्स ढूंढना जो अच्छा रिटर्न देंगी, और उस केस में इंडेक्स फंड्स हमेशा बीट करेंगे लार्ज कैप फंड्स को, और यही दिख रहा है हमें यूएस में। बाकी मैं ये आर्टिकल भी डाल दूंगा, ये पेटीएम मनी की तरफ से काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करता है फॉर इंडियन मार्केट्स, आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम वॉरेन बफे का जो उन्होंने बोला, वी टुक देयर एडवाइस, वी टुक इट टू इंडियन मार्केट्स, और हमने देखा कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आई विल पुट द हिस्टोरिकल डेटा फॉर ऑल द इंडेक्स फंड और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द इंडेक्स फंड्स कि कैसा रिटर्न दिया। अगर आप उठा के देखोगे जो टॉप पे भी परफॉर्म कर रहा है, दैट्स यूटीआई सेंसेक्स एक्सचेंज ट्रेड फंड, दिस इज बेस्ड ऑन सेंसेक्स, और सेंसेक्स तो अभी 50,000 टच होके आया है। सो इट हैज़ गिवन डिसेंट रिटर्न्स ओवर 5 year, it has given over 17% returns,
मेरे दिमाग में अभी कोई म्यूचुअल फंड नहीं आ रहा जिसने 17% रिटर्न्स दिए हों। पराग पारिख ने क्लोज टू 17% दिए थे। और कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। बट या स्टिल दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड रिटर्न्स, दिस इज़ लाइक वे टू गुड रिटर्न्स, राइट। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कूल, थैंक्स।